नमस्कार दोस्तों, क्लासेज विनीता चौहान .com में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे और आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने गिवन है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट स्थापित होना प्रस्तावित है। ऑप्शन ए झांबरकोटड़ा, बी देवारी, सी रामपुरा अंगुचा, डी कपासन। तो राइट आंसर होगा कपासन। नेक्स्ट, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर पूछा गया है अपने को असत्य कथन के बारे में। असत्य कौन सा कथन है? तो गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, ये बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन तो अपना सही है, गलत नहीं है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, तो ये अपना सही हो जाएगा। राई और जो बुढ़िया है वो कालबेलिया नृत्य के पात्र ना होकर गवरी नृत्य के पात्र है, गवरी नृत्य। और तेरताली नृत्य जो है वो कांबड़ जाति से संबंधित नृत्य है, ये भी सही बात है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं होकर गवरी जो नृत्य है उसके मुख्य पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची का सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। जो डोल नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 2 डोल नृत्य जालोर। और बम नृत्य अलवर भरतपुर। राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो 2, 1, 3 अपना जो राइट आंसर होगा 2, 1, 3 यानी 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, कोट मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खादानों के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? यानी गोट मांगलोद के बारे में पूछा गया है। ये एक कस्बा है जो जिप्सम के भंडार एवं खादानों के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन से जिले में स्थित है? तो ए ऑप्शन नागौर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा नागौर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो पूछा गया है कि कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ए घेर नृत्य, बी चरी नृत्य, सी कच्ची घोड़ी नृत्य और डी चंग नृत्य। तो राइट आंसर होगा चरी नृत्य। चरी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है, किशनगढ़ का। घेर नृत्य के बारे में मैंने पहले बता रखा है कि ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य भी ही केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें नकली घोड़ी होती है जिसको बीच में से पकड़कर नर्तक नृत्य करता है। नेक्स्ट, चंग नृत्य है, यह भी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चंग नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। ए नेजा भील, इंडोली कालबेलिया, तेहरताली ग्रासिया, वालर कांबड़। तो इनको सुमेलित करना है अपने को। तो नेजा जो नृत्य है वो राइट है, भील जनजाति से रिलेटेड है। इंडोली है ये कालबेलिया से है। और जो तेरताली है वो कांबड़ जाति से संबंधित नृत्य है। और जो वालर है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 4, 3 ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? ए गरबा, बी गुड़ला, सी वालर, डी चरी। तो राइट आंसर हो जाएगा गुड़ला नृत्य, जो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ से जो अदर फैक्ट आपको ध्यान में रखना है वो रखना है कि ये गुड़ला जो नृत्य है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। और छिद्रित मटका विशेषता है इसकी, यानी ये छिद्रित मटका में दीपक जलता है और इसको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, गोट मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है क्षेत्र को लेके कि गोट मांगलोद क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है, या गोट मांगलोद क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। तो जो गोट मांगलोद जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? वो है बी जिप्सम से संबंधित, और ये जो क्षेत्र है ये नागौर जिले में है। ठीक है, यहाँ से एक आध फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो, जो मैग्नीज है ये बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, बांसवाड़ा में। जो रॉक फॉस्फेट है ये उदयपुर में, और जो टंगस्टन है ये डेगाना नागौर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी लिग्नाइट, डी उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा लिग्नाइट। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार अधिकतम उत्पादन करता है? ए पाली, बी अजमेर, सी जयपुर, डी सिक्कर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अजमेर, यानी फेल्सपार का जो अधिकतम उत्पादन है वो अजमेर के द्वारा किया जाता है। एक सिक्कर से आप ध्यान में रख सकते हो कैल्साइट। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, सूची एक दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है, इनका मिलान करना है और मिलान होने के बाद में राइट आंसर पर अपने को क्या करना है? निशान लगाना है। तो चंपागुड़ा है, पहले देखते हैं। लूणकरणसर के सामने बेरिलियम दे रखा है, जावर जिप्सम दे रखा है, डेगाना सीसा जस्ता दे रखा है, और चंपागुड़ा के सामने टंगस्टन दे रखा है। मिलान करके देखते हैं एक बार इनका। लूणकरणसर में जिप्सम, जावर में सीसा जस्ता, चंपागुड़ा में बेरिलियम और डेगाना में टंगस्टन। तो राइट आंसर होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम में आता है। थर्ड है गुणात्मक संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो लैंग्वेज की फॉर्म में और थोड़े लेंथी देखने को मिलते हैं, तो इनको समझ के और आंसर अपने को करना होता है। तो ए ऑप्शन है चूने का पत्थर लाइमस्टोन, बी है लिग्नाइट, सी है मुल्तानी मिट्टी और डी है जिप्सम। यानी इस 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जिप्सम। नेक्स्ट, दोहरी रक्षा
प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यानी दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ए है बालाथल सभ्यता, बी है ओजिनियाना सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता, डी है गणेश्वर सभ्यता। तो पहले तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ कि जो कालीबंगा सभ्यता है ये दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो कालीबंगा जो नगर है ये 2 भागों में विभाजित नगर था। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित। तो आपसे सिंपल लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता में इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं कि वो नगर 2 भागों में विभाजित था, तो वो था कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट, कालीबंगा क्षेत्र कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? यानी कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? ए में है 5, बी में 7, सी में 8 और डी में 9। तो राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? यानी कौन से सभ्यता स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ए विराटनगर, बी आहड़, सी कालीबंगा और डी पीलीबंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आहड़। जो आहड़ है ये उदयपुर में है, कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ में है, विराटनगर जो सभ्यता है ये जयपुर अलवर के आसपास की सभ्यता है। नेक्स्ट, राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज व वाणिज्यिक उत्पादन में कौन सी कंपनी संबंधित है? यानी यहाँ पर जो तेल का कार्य है वो कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो राइट आंसर बनेगा इसमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कैरन एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? ए नमक, बी यातायात, सी रतन आभूषण, डी तेल। तो जो डी ऑप्शन है तेल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सरस्वती परियोजना वाला एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है और इसका क्या कार्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहले मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि जो सरस्वती परियोजना है उसको प्रारंभ करने वाली जो एजेंसी है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है कुओं का निर्माण करना, पेयजल के स्रोतों का पता लगाना और कुओं का निर्माण करना। नेक्स्ट, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को जो अपना क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की कान है। इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर है ए जैसलमेर, बी कोटा, सी मकराना, डी जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में जो पीला पत्थर है वो सर्वाधिक मिलता है, इसी कारण जैसलमेर को पीले शहर की संज्ञा दी गई है। जो मकराना है यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर सबसे ज़्यादा मिलता है, राजसमंद और मकराना नागौर में। जो जोधपुर है यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हो, जो बादामी संगमरमर है, बादामी, वो सबसे ज़्यादा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लाल पत्थर वाला।
और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो आप लोग, ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके जो कंपटीशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करो। तो ये लाल पत्र किस जिले से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए करौली, बी भरतपुर, सी अलवर, डी सीकर। तो राइट आंसर बनेगा करौली। करौली का एक विशेषता और ध्यान में रख सकते हो कि जो करौली का जो पत्थर था, इसका जो उपयोग है वो संसद भवन में किया गया था। पूछा जा सकता है कि संसद भवन में कहाँ के पत्थर का यूज किया गया था? तो वो था करौली। और राष्ट्रपति भवन में कहाँ के पत्थर का यूज किया गया था? तो वो था धौलपुर का पत्थर, धौलपुर का लाल पत्थर। तो दोनों फैक्ट यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए कि लाल पत्थर तो करौली में मिलता है, वैसे धौलपुर में भी मिलता है, लेकिन फैक्ट जो है ये ध्यान में रखने हैं आपको कि संसद में जो पत्थर था वो करौली का था, यूज हुआ था, और राष्ट्रपति भवन में जो पत्थर यूज किया गया वो धौलपुर का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? ए पाली, बी टोंक, सी करौली, डी दौसा। राइट आंसर होगा टोंक। इस तांबड़े का एक और दूसरा नाम है रक्तमणि। तांबड़े को रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पूछा गया है सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है। जावर जो उदयपुर में पड़ता है, यहाँ सीसा और जस्ता अयस्क उत्पादित होता है। बांसवाड़ा में मैग्नीज होता है। नागौर में जिप्सम होता है। बूंदी में गार्नेट नहीं होता है। जो गार्नेट है अभी जस्ट पहले चर्चा की है, ये टोंक में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बूंदी गार्नेट ये दोनों सुमेलित नहीं हैं, मेल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनकपुरा और सरवाड़ खानी जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है बेराइट्स, पायराइट, तांबड़ा। डी ऑप्शन नीचे गिवन है पन्ना। तो राइट आंसर होगा तांबड़ा। नेक्स्ट, गलत युग्म को पहचानिए। खनिज दे रखा है और संबंधित खान दे रखी है। यूरेनियम कुराडिया के कान से प्राप्त होता है। तांबड़ा है जो राजमहल की जो कान है टोंक में है। गुलाबी संगमरमर ये बाबरमल की कान जो उदयपुर में है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर, राजमहल, टोंक। जिप्सम जो है ये गोट मांगलोद नागौर से उत्पादित होता है, लेकिन यहाँ पर पलाना दे रखा है जो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। पलाना बीकानेर से लिग्नाइट प्राप्त होता है, लिग्नाइट। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा डी, यानी जिप्सम पलाना में ना होकर गोट मांगलोद नागौर में उत्पादित होती है। पलाना से जो है वो लिग्नाइट प्राप्त होता है। साथ में आपको बाबरमल कहाँ पड़ता है, राजमहल कहाँ पड़ता है, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान उत्पादन में एकाधिकार रखता है, यानी निम्नलिखित खनिजों में से कौन से खनिज में राजस्थान उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तो ए ऑप्शन है वोलेस्टेनाइट, बी अब्रक, सी मैग्नीज, डी फेल्सपार्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वोलेस्टेनाइट। जो अब्रक है यहाँ से फैक्ट ध्यान में रख सकते हो, ये दाता बुणास भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है दाता बुणास, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित होता है। मैग्नीज तलवाड़ा बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। फेल्सपार अजमेर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट,
जिप्सम और लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ए है डूंगरपुर और भीलवाड़ा, बी है बीकानेर और पाली, सी है बीकानेर और बाड़मेर, डी है बाड़मेर और नागौर। तो क्रमशः पूछा गया है यहाँ पर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है एग्जाम में। तो पहले तो पूछा है जिप्सम, फिर बाद में पूछा है लिग्नाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी नंबर ऑप्शन, बीकानेर और बाड़मेर। जो जिप्सम है वो नागौर, बीकानेर। पिछली टेस्ट सीरीज में एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से कमेंट में, तो वो भी अगेन देख ले। नागौर, बीकानेर और बाड़मेर जिप्सम के उत्पादित क्षेत्र है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर और बाड़मेर। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? यानी ग्रेनाइट सिटी, ए सिरोही, बी उदयपुर, सी जालोर, डी जोधपुर। तो जो ग्रेनाइट सिटी है वो है जालोर, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है बेसलाना जयपुर, बी है वेणेश्वर डूंगरपुर, सी है फलोदी जोधपुर, डी है देबारी उदयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा काला संगमरमर जो है बेसलाना जयपुर से निकाला जाता है। जो सफ़ेद संगमरमर है वो मकराना राजसमंद से निकाला जाता है, और जो हरा संगमरमर है ये उदयपुर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? यानी पूछा गया है मकराना जो नागौर में है में संगमरमर की कौन सी किस्म मिलती है? ए ऑप्शन है कैल्साइट, बी है डोलोमाइट, सी है सिलिशियम, डी है मार्बोनाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्साइट यानी सफ़ेद संगमरमर। कैल्साइट राइट आंसर हो जाएगा। मकराना में कैल्साइट मिलता है और राजसमंद में भी कैल्साइट प्रकार का संगमरमर मिलता है। थर्टी जो क्वेश्चन है वो है संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी है किशनगढ़, सी है बांसवाड़ा, डी है उदयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, ए ऑप्शन। यहाँ पर संगमरमर की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सा खनिज राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पूछा गया है सर्वाधिक। ए है चुनाई का पत्थर, बी है चूने का पत्थर, सी है बालू का पत्थर, डी है संगमरमर। तो राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। जो संगमरमर है ये सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में उत्पादित होता है वो राजसमंद जिले से होता है। राजसमंद, ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संगमरमर कहाँ पर सबसे ज़्यादा निकलता है या पाया जाता है, तो वो जिला है राजसमंद। नेक्स्ट, राजस्थान में जामरकोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? ए है सीसा व जस्ता, बी है मैग्नीज, सी है रॉक फॉस्फेट, डी है चांदी। राइट आंसर हो जाएगा जामरकोटड़ा पूछा गया है तो रॉक फॉस्फेट, और ये जामरकोटड़ा जो है ये उदयपुर में है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि रॉक फॉस्फेट कहाँ पर मिलता है? जैसलमेर और उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। ए ऑप्शन में है उदयपुर और जयपुर, बी है अलवर झुंझुनू, सी है नागौर और पाली,
डी है सिरोही और डूंगरपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और जयपुर। जयपुर का जो बांदर सेंद्री कस्बा है, ये जगह ध्यान में रखना, बांदर सेंद्री जो जयपुर और अजमेर की सीमा पर अवस्थित है, बांदर सेंद्री, यहाँ से भी बेरिलियम उत्पादित होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पन्ने की कहानी स्थित है, यानी कहाँ पर है? तो अजमेर ज़िले में, बी उदयपुर ज़िले में, सी उपयुक्त दोनों ज़िलों में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अजमेर उदयपुर राजसमंद में जो है वो पन्ने की कहानी स्थित है। जो पन्ना है इसको हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, हरी अग्नि। पूछा जा सकता है कि हरी अग्नि के नाम से कौन से खनिज को जाना जाता है, तो वो है पन्ना। नेक्स्ट, 35 हो गया। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रकृति पर है वह है, ए उदयपुर, बी कोटा, सी झालावाड़ और डी बांसवाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का आनंदपुर भूकिया जो क्षेत्र है वो सोने के कार्य के लिए, यानी सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सोने की खोज का पता चला है। बांसवाड़ा का एक जगह है आनंदपुर भूकिया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बांसवाड़ा। नेक्स्ट, कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता है या न के बराबर मिलता है, वो कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ए थोरियम, बी अब्रक, सी जिप्सम, डी है घिया पत्थर। तो जो थोरियम है वो राजस्थान में नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत यानी न के बराबर मिलता है। तो ये कौन से ज़िले में मिलता है? पाली में, बिल्कुल नगण्य अवस्था में मिलता है, वहाँ पर नगण्य रूप में मिलता है पाली ज़िले में। आप यूँ कह सकते हो कि बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो वो खनिज कौन सा हो गया अपना? थोरियम, ए ऑप्शन राइट। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अजवलित है ये। अजवलित है। तो पूछा गया है राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अजवलित ईंधन खनिज है, ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता, डी अब्रक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्रक। जो अब्रक है ये भीलवाड़ा जिले का जो दाता बुनास है वहाँ से सर्वाधिक उत्पादित होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज है, ए टंगस्टन, बी फेल्सपार, सी अब्रक, डी मैग्नीज। तो राइट आंसर हो जाएगा अधात्विक खनिज कौन सा है? अब्रक। इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है। मैग्नीज कहाँ से उत्पादित होता है, टंगस्टन कहाँ से? डेगाना नागौर से, फेल्सपार अजमेर से, मैग्नीज तलवाड़ा बांसवाड़ा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है? तो जो राइट आंसर होगा अपना वो हो जाएगा ए ऑप्शन, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। कौन सा अर्ध दुर्लभ या दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? ए ऑप्शन है नीलम, बी है माणिक, सी है फिरोजा और डी है सुलेमानी पत्थर। तो राइट आंसर हो जाएगा सुलेमानी पत्थर। और ये जो सुलेमानी जो पत्थर है ये कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में सबसे ज़्यादा मिलता है। और जो सुलेमानी पत्थर है इसको अकीक के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अकीक के नाम से किस पत्थर को जाना जाता है, तो वो है सुलेमानी पत्थर।
ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और सुलेमानी पत्र कहाँ से उत्पादित होता है, ये सबसे अच्छा फैक्ट है। तो ये होता है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है या सबसे कम निर्यात किया जाता है? वो है ऑप्शन गिवन है, ए जवाहरात, बी सीमेंट, सी मार्बल, डी खादान। तो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में सादे वाले कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है? कौन सा कुआं पूछा गया है? सादे वाला कुआं, और पूछा गया है खनिज तेल। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार, ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। तो राइट आंसर सी जैसलमेर। राज्य में बेंटोनाइट का एक मात्र उत्पादक जिला कौन सा है? तो एक मात्र जो उत्पादक जिला है वो आपको बताना है। ए नागौर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी बाड़मेर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेंटोनाइट वाला एग्जाम में आ सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर, डी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? लीलवानी खान के बारे में पूछा गया है, ए जयपुर में, बी बांसवाड़ा में, सी डूंगरपुर में और डी उदयपुर में। तो जो लीलवानी की जो खान है वो है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेलाडीला खान संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में पुटअप हो सकता है। ए तांबा, बी बॉक्साइट, सी लोहा एस्क और डी जिप्सम। तो जो बेलाडीला है ये लोहा एस्क से संबंधित खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। ये किन जिलों में उत्पादित किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं अजमेर। नेक्स्ट, लोहे अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ए नीमला, बी तलवाड़ा, सी मोरीजा और डी डाबला। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी तलवाड़ा। जो ये नीमला है ये लोहे अयस्क से संबंधित एक कस्बा है जो दौसा में है। ये दौसा आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि नीमला जो एक लोहे अयस्क का खनन क्षेत्र है कौन से जिले में स्थित है, तो वो है दौसा। ये तलवाड़ा जो है ये बांसवाड़ा में है। मोरीजा जो लोहे अयस्क का ही क्षेत्र है, मोरीजा, जो मोरीजा है ये जयपुर में है। तो लोहे अयस्क वाले आपको क्षेत्र ध्यान में रखने हैं, नीमला दौसा में, मोरीजा जयपुर में, तलवाड़ा नहीं है, लेकिन तलवाड़ा आपको ध्यान में रखना है, मैग्नीज सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है यहाँ पर, और ये बांसवाड़ा में है। तो अपना जो राइट आंसर बना लोहे अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है तो वो है तलवाड़ा, बी। यहाँ से मैग्नीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कोयला या गैस खाने दे रखी है और उनसे संबंधित जिले आपको दे रखे हैं। तो केसर देसर जैसलमेर, कपूरडी नागौर, मातासुक बीकानेर और तनोट बाड़मेर। तो एक बार इनका मिलान करके देखते हैं कि जो तनोट है ये जैसलमेर में है, मातासुक है ये नागौर में है, कपूरडी जो है बाड़मेर में है और केसर देसर जो है ये बीकानेर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1।
3 4 2 1 यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट, 3 4 2 1। नेक्स्ट, आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में है आर्य संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अच्छा क्वेश्चन है आर्य संस्कृति वाला। तो ए है चित्तौड़गढ़, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी राजसमंद। तो जो आर्य संस्कृति है वो उदयपुर जिले में है। और इसी के साथ आपकी आज की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। अगर टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।